बैंकों के निजीकरण को लेकर लगातार कर्मचारी आक्रोशित हो रहे हैं। लगातार सरकार के फैसले का विरोध किया जा रहा है और आज आपको कानपुर की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। पूरे राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल का आह्वान किया गया है। स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, स्ट्राइक हार्ड, ये इस तरीके के बैनर यहां पर लगाए गए हैं और सभी बैंक कर्मचारी आज एक सुर में बोल रहे हैं कि जो निजीकरण किया जा रहा है बैंकों का, वो नहीं किया जाना चाहिए। तमाम बैंक के अधिकारी हैं, लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर मिश्रा है। मैं आईवॉक का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। अंकुर जी, जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं सरकार को? हम लोग सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि जो वो बैंकों के निजीकरण का बिल लेके आने वाले हैं, जो उन्होंने लिस्ट किया है, उसको तुरंत रद्द करें। बैंकों का निजीकरण किसी स्थिति में नहीं होने दिया जाएगा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो आम जनमानस है उनके लिए किया गया था, उनके भलाई के लिए किया गया था। बैंकों ने अपने राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों को पूरा भी किया है। हर गांव में, हर ऐसी जगह पे जहां कोई और संस्था नहीं है, वहां पर बैंक हैं। आज वहां बैंक कार्य कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, गरीब से गरीब आदमी को सेवा दे रहे हैं। लाइन में जो आखिरी आदमी खड़ा उसको सरकारी बैंक सेवा दे रहे हैं, कोई प्राइवेट बैंक सेवा नहीं दे रहा है। सरकारी बैंकों पर तो आरोप यही लगता है ना कि सरकारीकरण सरकारी तरह से काम होता है, इसीलिए निजीकरण बेहद जरूरी हो गया है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जो फैलाया गया है सरकार के द्वारा, और निजी जो पूंजीपति हैं जो बैंकिंग सेक्टर पे कब्जा जमाना चाहते हैं, ये मिल करके एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। आप समझिए, जब लोकसभा में सरकार ने माना आधिकारिक तौर पे, एक्चुअली में कितने होंगे पता नहीं, 42,000 एम्प्लॉय कम है पूरे बैंकिंग सेक्टर में। आप कैसे समझ सकते हैं कि सर्विस बेहतर तरीके से दी जा सकती है? आप रिक्रूटमेंट जानबूझ के नहीं होने दे रहे हैं, लिमिटेड रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो सर्विस हैम्पर तो होगी। और यकीन मानिए, और ये डाटा है कि हम बैंकर्स, बैंकिंग सेक्टर, सरकारी बैंक लगातार प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन प्रोविजन के नाम पे उसे दबा दिया जाता है ताकि हमें लॉस में दिखाया जा सके और आम जनता को ये बताया जा सके कि ये लॉस मेकिंग है। ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है जो एक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। लगता है कि सरकार आप लोगों की बात को क्यों नहीं सुनना चाह रही? सरकार शायद हमारी बात को इसलिए नहीं सुनना चाह रही क्योंकि प्राइवेट बैंक जनधन योजना के खाते ज्यादा अच्छे खोल ले, मुद्रा लोन ज्यादा अच्छे कर ले जरूरतमंदों को। पीएम स्वनिधि जो आया था वो शायद ये प्राइवेट बैंक ज्यादा अच्छे कर लें। हमारे यहाँ इतने सारे वृद्ध कस्टमर्स हैं और दूर दूर बीहड़ में हमारी बैंकें खुली हुई हैं। कितनी प्राइवेट शाखाएं आपको वहाँ पे दिखती हैं? ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC दिखती है आपको गाँव में? भारत की पहचान क्या है? गाँव है, और गांव में पहचान वित्त सेवाओं के लिए क्या है? वो राष्ट्रीयकृत बैंक है, ना कि प्राइवेट बैंक। तो हमारा निजीकरण करके आपको क्या मिलेगा? क्या एक बूढ़ा जा पाएगा AC चेंबर में वहां पर डील करने, उनसे बात करने? नहीं जा पाएगा। हमारी राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसे हैं जहां मुंह उठा करके आकर के आदमी अपने कस्टमर अपनी सर्विस ले सकता है। हम सेवाएं देखते हैं। बेहद हम मान सकते हैं कि हमारे काम करने का तरीका थोड़ा सा लचर हो गया होगा। आप काम करने के तरीकों को बदलो। आप हमारी स्थापना को बदल दोगे, ये तो गलत हुआ, ये तो बिल्कुल गलत हुआ। आपको देख रहे हैं कि आप ये बैनर लिए हुए हैं, लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? जी हाँ, बिल्कुल सुनेगी। हम सब एक साथ होके अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा के ही रहेंगे। हम इतनी मेहनत से देश की जनता की रोजी रोटी जो कि छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की जा रही है, हम सब ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब एक साथ मिलजुट के ये चीज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। हम एग्ज़ाम पास करके यहाँ तक आए हैं। क्या प्राइवेट बैंक में ऐसा होता है? क्या एक नॉर्मल आदमी अपना 100 रुपये का खाता प्राइवेट बैंक में खुलवाने जा सकता है? नहीं। ये हक, इस हक के साथ, एक उम्मीद के साथ वो सिर्फ सरकारी बैंक में आता है, राष्ट्रीयकृत बैंक में आता है। देखिए, ये साफ तौर पे आपको दिखाएं, लिखा हुआ है राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल। भाइयों, बहनों और माताओं, आप ही खुद बताओ, जनधन हो या सुकन्या योजना, किस निजी बैंक ने हाथ बढ़ाकर दिया है? इन पर ध्यान बताओ। साफ तौर पर जो काम सरकारी बैंक द्वारा किए जा रहे हैं उनको बताते हुए ये कहा जा रहा है कि निजी बैंक उन जगहों पर काम नहीं करते जो सरकार के लिए बेहद ज़रूरी होती है, और ऐसे में सरकारी बैंक सामने आते हैं और मेहनत करते हैं, सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं। बावजूद इसके सरकार का जो प्राइवेटाइजेशन की मुहिम है वो आगे बढ़ाई जा रही है, तो वो जायज़ नहीं है और शायद इसीलिए ये बैंक कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।